हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कॉन्सेप्ट्स की सीरीज में आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक कर चुके हैं और आज हम लोगों का नंबर है ट्रिग्नोमेट्री का। बाकी अगर आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने हैं, इसका एप्लीकेशन देखना है, कैसे आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूलों को, तो जाके आप लोग वीडियो देख लेना। मैंने लगभग 28 क्वेश्चन, इसका 28 क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है ट्रिग्नोमेट्री का, जाके अच्छे से देख लेना। इसमें हम सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे आपके। तो बिना देर के चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड के ट्राई से। ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स, एंड मेट्रॉन का मतलब मीजर, यानी कि 3 साइड्स का मीजर, जो कि आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल में देखने को मिलेगा। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या क्या होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल आपका 90 होगा। ये आपका क्या कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर है कि पी। ये तो आपका हाइपोटेनस है और ये वाला आपका इसको बोलते हैं बेस। ठीक, अब यहाँ पे आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट। साइन थीटा क्या होता है? वाई अपॉन आर, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ऐसे ही कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। यानी कि अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो कॉसेक क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ये दोनों तीनों भी इसके उल्टे हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। ये रेसिप्रोकल यहाँ भी लिखा है कि साइन का उल्टा 1 अपॉन कॉसेक, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। मैं आपका एक सिंपल रिवाइज करा रहा हूँ, तो मतलब उतना प्रॉपर बोलूंगा, कोशिश करूँगा कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं दिक्कत आया तो आप लोग कमेंट कर देना। ऐसे ही कॉसेक 1 अपॉन साइन कर दो, कॉसेक उधर ले आओ, साइन को उधर ले आओ, वही चीज़ इसका उल्टा लिखा हुआ है। टैन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक, हाँ, ये नोटेशन बिल्कुल ध्यान रखना। जैसे साइन अगर हमको स्क्वायर लगाना तो यहाँ स्क्वायर लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ना कि ऐसे साइन थीटा स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि साइन के अंदर थीटा स्क्वायर है। ठीक है, तो ये नोटेशन होता है, ध्यान रखना। स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक, trigonometric ratios depend only on the value of theta and are independent of length of side of the right angle triangle। इस पे बताओ, यहाँ देखो, ये वैल्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अभी याद कर लो, बहुत काम आने वाली हैं वैल्यूज, आगे बहुत काम, जिंदगी भर काम आएंगी। साइन यानी कि सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए 0, 30, 45, 60 और 90 सबको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। ठीक, यहाँ होना चाहिए, यहाँ एकदम याद हो जाए। साइन ए यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2। खाली आपको साइन कॉस याद कर लो, बाकी सब मैं बता रहा हूँ। देखो, ऐसे ही साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 91। ऐसे ही कॉस, साइन को उल्टा कर दो, जो कॉस 0 होगा वो साइन 90 होगा। देखो, जो साइन 60 होगा वो कॉस 30 होगा, तो उल्टा करके लिख दो, यानी कि √3/2 ये इधर आ गया। ऐसे ऐसे याद कर लो, सबसे अच्छी चीज़ यही रहेगी 1/√2। यहाँ पे देखो दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं। अगर कोई पूछे कि साइन और कॉस किस वैल्यू पे इक्वल होती हैं, तो 45 पे इक्वल होती हैं। और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अब टैन क्या होता है? टैन होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस टैन होता है। तो 0/1 0, यहाँ से 2 कट जाएगा, 1/√3, √2 कट जाएगा 1। ये याद रखना, बहुत काम आएगा। टैन 45 की वैल्यू 1 होती है, बहुत काम आएगा। 60 की वैल्यू √3, 2 कट जाएगा। साइन अपॉन कॉस करके देख लो, वैल्यूज का भी अपॉन कर दो, ऐसे करो ना। √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा ये। अब ये याद रखना है कि नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी जिसको हम बोलते हैं, यानी कि tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अब ये जो वैल्यूज होंगी, कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा। देखो, साइन का ही उल्टा लिखा होगा। याद रखना कि 0 का उल्टा क्या होता है? इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होता है? 0। अगर मैं लिखूँ 1/∞ तो इसका मतलब 0, और अगर मैं लिखूँ 1/0 इसका मतलब इन्फिनिटी। ध्यान रखना इस चीज़ का। 1 का उल्टा 1 ही होता है, जानते होंगे आप लोग। तो कॉसेक ये मतलब साइन 0 का उल्टा 0 हो जाएगा। इसका उल्टा 2, इसका उल्टा करोगे तो √2 हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे 2/√3 और इसका उल्टा 1 ही रहेगा। ऐसे ये सब भी कॉस किसका उल्टा? सेक, और टैन कॉट का उल्टा लिखा हुआ है। तो वैल्यूज भी उल्टा कर दो, आपको आराम से याद हो जाएंगे। 2-3 बार आप पढ़ोगे, आराम से याद हो जाएंगे, या फिर क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे तो याद हो जाएंगे वैल्यूज, उसमें दिक्कत नहीं है। फिर कुछ आइडेंटिटीज आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 3 आइडेंटिटीज आपके सिलेबस में है, तीनों आपको याद रखना है सही से। आइडेंटिटीज कभी सोचे आप लोग क्या होता है? आइडेंटिटीज मतलब सबके लिए सही है, सबके लिए
सबके लिए ट्रू होगा, ठीक है। आइडेंटिटीज मतलब थीटा की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये भी सब के लिए ट्रू है। ए और बी की हर एक वैल्यू के लिए सही आएगा, चाहे नेगेटिव लें चाहे पॉजिटिव लें चाहे फ्रैक्शन लें, सबके लिए सही आएगा। तो ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी है, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब जो कि हर एक वैल्यू के लिए सही हो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आप लोगों को पता होगा। ऐसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस, कॉस स्क्वायर को उधर कर दिया बस। ऐसे ही कॉस स्क्वायर निकालना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक। इसका बहुत यूज करते हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब टेन स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसे ही कॉट वाली आइडेंटिटी होती है क्या, 1 प्लस जहाँ टेन वहाँ कॉट कर दो, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक है वहाँ कॉसेक कर दो। तो ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद रखना है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं, उसमें आइडेंटिटी कैसे आई है ये सब भी करवाए हैं, ठीक। तो आप लोग कर लेना PYQ की वाला सीरीज। ज़्यादा देर का नहीं है, मुश्किल से शायद 50 से 55 मिनट का होगा ये वीडियो। उसमें लगभग 28 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो आप लोग जाके वो देख लेना। तो शायद यहीं तक था आपका ट्रिग्नोमेट्री। आपके ट्रिग्नोमेट्री में इससे आगे कुछ नहीं, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। ज़्यादा सिलेबस आप में है नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोग रट लो, पढ़ लो, याद कर लो, जैसे भी कर पाओ, बस। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। इसका एप्लीकेशन कैसे है, कैसे इससे हम क्वेश्चंस करते हैं, उस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, लगभग 28-30 क्वेश्चंस करवाए हैं। आगे भी और भी क्वेश्चंस कराएंगे आपका, तो आप लोग जाके देख लेना। और आगे जब कराएंगे तो चैनल पे नोटिफाइड रहना और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, देख लेना वीडियोस, बहुत अच्छे से कराएंगे सब कुछ, ठीक। तो बहुत ही कम समय में हम लोग ये सब कवर कर चुके, और चलते हैं फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में, ठीक, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से फिगर कैसे बनाते हैं आप लोग उसको समझना, ठीक। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।